हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स लेक्चर। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा खास लेक्चर होने वाला है। दिस इज अ लेक्चर व्हिच इज वेरी वेरी यूनिक लेक्चर जो आज काम करने वाले हैं। ठीक है, मैंने खास करके आज के इस लेक्चर में ये बोल के रखा है, दिस इज अ रिवीजन वाला लेक्चर। ठीक है, रिवीजन रिवीजन इज द की। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि रिवीजन करना ही है, रिवाइज करना है आपको। एंड दैट बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट, देखो क्या हो रहा है ना, मतलब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व बीन, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट करके बोला है कि भाई देखो कि रिवीजन करें, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है, आगे तो हम लोग जा रहे हैं और आगे तो हमें बढ़ना ही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो चीजें रिकॉल करनी है, जो चीजें रिवाइज करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बस अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड जो जो चीजें हमने इससे पहले करके रखी है उसको अगर हम भूल जाएंगे तो हम कभी भी जो है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है मैंने एक डिसीजन लिया है एंड आई होप आप सब लोग मुझे जो है डिसीजन में मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे कोऑपरेट करेंगे। मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग मिलके क्या करेंगे, अभी इससे पहले जो जो करंट अफेयर्स हमने इससे पहले डिस्कस करके रखे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको बोल के रखी है, उन सभी चीजों को एक बार हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, ये स्पेसिफिकली लेक्चर हम मैंने डेडिकेटेड किया है हमारे रिवीजन के ऊपर। मतलब जो चीजें हमने इससे पहले डिस्कस की है, जो जो सवाल हमने डिस्कस करके रखे हैं, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। ये चीज या फिर ये जो इनिशिएटिव है, ये मैंने लेने के पीछे और एक रीजन है। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए हैं हमें, उन बच्चों को जो है इससे पहले सभी लेक्चर्स जो है, अगर वो उन सभी लेक्चर्स को गो थ्रू कर लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर देम, नो डाउट अबाउट। लेकिन अगर किसी को रैपिड फायर में रिवीजन करना है, रैपिड रैपिड में ज्यादा से ज्यादा सवाल को रिवाइज करना है, तो उन बच्चों के लिए, उन सभी के लिए आज का ये लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो हमने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स सेशन। तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था, मैंने कुछ चीजें हैं रिगार्डिंग विद द बैंकिंग, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रखा था। उसको एक बार मैं बस रिपीटली क्या कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। देखते हैं आप में से कितने लोग होंगे जिनको ये बात चीजें याद है। सबसे पहले और टिकट एज रिवीजन करके आप लेना है आपको आज का लेक्चर, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म। एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म सारथी। डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, सारथी प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय, दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा ये लॉन्च है, कौन सा बैंक है जिसने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड इट, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड इट, देन आपका इंडसलैंड बैंक हैज लॉन्च्ड इट, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आई विल गिव द फ्यू सेकंड टू यू गाइस। मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेकंड में यू हैव टू डिस्कस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर कि इनमें से कौन होगा जिससे ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया होगा। ठीक है, एंड यू नीड टू बी रिमेंबर कि मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करके रखा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, इट्स विल नेवर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल भी नहीं है। इसको लगा बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी रॉन्ग है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक्सिस बैंक। दिस इज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एक्सिस बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने बोला था आपको। ठीक है, कौन सा वो बैंक है इंडिया का जिससे, कौन सा बैंक है इंडिया का जिसे एक पर्टिकुलर अवार्ड मिला है? कौन सा अवार्ड मिला है पता है आपको? टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर इन नॉन परफॉर्मिंग असेट मैनेजमेंट। कौन सा वो बैंक है जिसे अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है उसको? एनपीए मैनेजमेंट का। ठीक है, टॉप परफॉर्मर्स इन एनपीए मैनेजमेंट।
ये जो किताब है टॉप परफॉर्मर एनपीए मैनेजमेंट, ये किस बैंक को मिला है? ऑप्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी. Who is the top performers in our country when it comes to NPA management? NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट का असली हकदार कौन है? किसे मिला है एनपीए मैनेजमेंट का टॉप परफॉर्मेंस का अवार्ड? रेमबा, यहाँ पर भी जो बाजी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने मारी नहीं है. नॉट इवन एसबीआई, नॉट इवन एचडीएफसी. टॉप परफॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है टॉप परफॉर्मर बने हैं एनपीए मैनेजमेंट के लिए इन फाइनेंशियल ईयर 2023. मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है इससे पहले भी. ठीक है, ये भी जो चीज है आपको याद रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप इसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज रैंक फर्स्ट के ऊपर है, बैंक ऑफ रैंक सेकंड इज एचडीएफसी, रैंक थर्ड इज कोटक. These are the three top performers in our country when it comes to NPA management in the financial year 2023 के अंदर. ठीक है, आई होप आपको चीजें याद होनी. थर्ड चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, लाइफ को बनाओ रिच, लाइफ को बनाओ रिच. ये ना एक न्यू लोगो है. लाइफ को बनाओ रिच इज अ न्यू लोगो. दिस इज नथिंग बट अ न्यू लोगो. ये न्यू लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा वो आई कैन से कौन सा वो पर्टिकुलर बैंक है जिसके द्वारा ये नया लोगो लॉन्च किया गया कि लाइफ को बनाओ रिच. ठीक है, एंड देन इवन दिस इज अ न्यू लोगन एंड इवन द टैगलाइन. ठीक है, एल ऑप्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक, देन एक्सिस, देन एच बैंक. बोलो, टेक अ 2 सेकंड एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर. कौन सा वो बैंक होगा ये पर्टिकुलर जो लॉन्च किया है लाइफ को बनाओ रिच? कौन सा बैंक का ये न्यू लोगो है? ठीक है, टेक अ फ्यू सेकंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर. यस, आई एम जस्ट होपिंग कि आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको ये पता होगा. तो हमने डिस्कस किया है दिस अवार्ड गोज टू नॉट द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नॉट विद द एक्सिस, बट गोज टू एस बैंक. इसका पर्टिकुलर लाइफ को बनाओ रिच इज न्यू लोगो एंड इवन कैंपेन टैगलाइन है इस बैंक का, एस बैंक का पर्टिकुलर ये है. ठीक है, नाउ फोर्थ, भारत का वो कौन सा स्टेट है? भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसे लिख रहे हैं मैक्सिमम या फिर कैसे हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाईएस्ट एफडीआई रिसीविंग स्टेट बोलते हैं. हाईएस्ट एफडीआई या फिर हाईएस्ट एफडीआई रिसीविंग स्टेट. भारत का कौन सा वो राज्य है जिसे हम मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट एफडीआई रिसीविंग स्टेट बोलते हैं? जैसे कि यू हैव राजस्थान, यू हैव पंजाब, यू हैव महाराष्ट्र, यू हैव गुजरात एंड देन यू हैव केरला. बोलो, कौन सा वो राज्य है जिसे हम मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट एफडीआई रिसीविंग स्टेट बोलते हैं? आई विल गिव यू द 5 सेकंड टू थिंक, देन लेट मी नो करेक्ट आंसर. यस, चलो आई होप आप में से सबने जो है आपका करेक्ट आंसर चॉइस किया होगा. ठीक है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द महाराष्ट्र. द करेक्ट आंसर महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. रिमेंबर, महाराष्ट्र जो है हमारे देश का हाईएस्ट एफडीआई रिसीविंग महाराष्ट्र जो है हमारे देश का हाईएस्ट एफडीआई रिसीविंग स्टेट है. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं. दिस इज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर कैसे क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बताओ कि भारत का वो कौन सा स्टेट है, कौन सा वो स्टेट है जिसके द्वारा स्पेशल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च की गई है। ठीक है, क्यों लॉन्च की वो भी बताता हूँ मैं अभी। टाइगर सेंसस में टाइगर सेंसस में ऐसे बोला गया था कि उस पर्टिकुलर स्टेट में पहले 20 टाइगर हुआ करते थे, और अभी जो है 20 नंबर से घट कर डायरेक्टली 9 टाइगर बचे हैं। इफ यू लुक एट 2023, तो अभी वहां पर बस कितने हैं, तो केवल 9 टाइगर ही बचे, पहले 20 हुआ करते, अभी डायरेक्ट 9 बचे, तो 11 टाइगर वहां पे लॉस्ट है। एंड दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वहां पर जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर सिचुएशन है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर टाइगर लॉस हो रहे हैं, अगर टाइगर कम हो रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वहां पे होगा। ठीक है, तो एंड उन्होंने फिर वही सवाल हमसे रिपीट किया कि भाई ये जो फिर टाइगर को सेव करें उसके लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स उन्होंने लॉन्च की है। कौन सा वो स्टेट होगा? आसाम है, तेलंगाना है, आसाम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड देन बिहार। क्या करेक्ट आंसर होगा? इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ, देन लेट मी नो। इसको हमने डिस्कस किया है। रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्या ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश द्वारा क्या है, लॉन्च है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बता पाएंगे मुझे कि तेलंगाना ने क्या किया है फिर? तेलंगाना गवर्नमेंट में ऐसे कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? एनीवन जो मुझे बता सकता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? सेम सेम पैटर्न के ऊपर लॉन्च है लेकिन नाम अलग है, क्या नाम होगा वो? यस। हम्म, सोचो क्या होगा तेलंगाना का? तेलंगाना जो गवर्नमेंट है दे हैव आल्सो लॉन्च द सेम पैटर्न के ऊपर, बट उसका नाम अलग है। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? दे हैव लॉन्च लाइक दिस इज अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। एंड तेलंगाना गवर्नमेंट का कौन सा होगा? दे हैव लॉन्च सेव सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, व्हाट दे हैव लॉन्च सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हैज बीन लॉन्च बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। जो है उन्होंने कौन सा लॉन्च किया है? सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश हैज लॉन्च अ स्पेशल एंड तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, दिस हैज बीन अ वेरी मच इन न्यूज। ठीक है, अब क्या मुझे बोल सकते हो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे मिलते हैं? इसको भी याद कर लो, हाईएस्ट नंबर टाइगर्स कहाँ पे मिलते हैं आपके? मध्य प्रदेश में। हम्म, बेस्ट में मिलते हैं। देन आप टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, अगर ये कोई पूछ लेगा तो कि टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व कितने हैं, आपको क्या बोलोगे? टोटल भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, लेटेस्ट वाला 55 वाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नाम क्या है? नाम है वीरांगना। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, एमपी। दैट इज अगेन मच इन न्यूज। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट टाइगर रिजर्व्स, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे, एंड जो डेंसिटी वाइज अगर देखोगे तो डेंसिटी वाइज मतलब कम जगह पे ज्यादा, ऐसे अगर देखोगे तो जिम कॉर्बेट का नाम आता है, जिम कॉर्बेट। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी वाइज तो जिम कॉर्बेट वहां पे रैंक आता है कि वहां पे कम जगह पे आपको ज्यादा टाइगर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अगेन दिस इज मच इन, जैसे टाइगर
न्यूज में चल रहा था ना, उसी तरीके से इफ यू आर अवेयर एक चीज है जैसे एलिफेंट है। सो एलिफेंट का कॉरिडोर हैज बीन लॉन्च, एलिफेंट कॉरिडोर। व्हाई दिस कॉरिडोर इन न्यूज? एलिफेंट का कॉरिडोर न्यूज में क्यों था? बिकॉज जो रेलवे लाइंस होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन रेलवे लाइन, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि इस रेलवे लाइन के ऊपर मतलब अगर रेलवे यहाँ से जा रही है तो जो एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट यहाँ पे बीच में गई तो आके एलिफेंट अपना क्या हो जाए, रुक जाएगा। तो अगर रेलवे यहाँ से कहीं से तो आ रही है तो देयर इज अ क्लैश बिटवीन दैम, क्लैश होता था। तो इन ऑर्डर टू सेव द एलिफेंट एज वेल एज टू सेव द आई कैन से ट्रेन एज वेल, एक्सीडेंट रोकने के लिए जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो रेलवे ट्रैकर्स होंगे यहाँ पर ना सेंसर बिठाएंगे, ठीक है, यहाँ क्या बैठेंगे, सेंसर बैठाएंगे। और अगर कोई भी एलिफेंट इस पर्टिकुलर एरिया में आता है तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दे कैन सेव द एलिफेंट फ्रॉम गेटिंग एक्सीडेंट, ठीक है। तो वहां पे जो है दैट इज उसे क्या बोलते हैं हम, जैसे एलिफेंट सेव प्रोजेक्ट, वहां पे एलिफेंट को क्या कर रहे हैं वो लोग, सेफ प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे टाइगर न्यूज में उस तरीके से एलिफेंट भी न्यूज में है, ठीक है। डू यू नो व्हाट इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? नेशनल नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है? भारत, जलचर प्राणी से हम बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल। तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है हमारा, तो गंगाटिक डॉल्फिन, ठीक है, गंगाटिक, ठीक है, डॉल्फिन इज अवर नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, गंगाटिक डॉल्फिन है। लेकिन अभी एक स्टेट गवर्नमेंट है, दिस वन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, who also said that गंगाटिक डॉल्फिन इज देयर स्टेट एक्वाटिक एनिमल। तो कौन से स्टेट द्वारा अभी गंगाटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल को दर्जा दिया गया है? ऐसे कर्नल कौन सा स्टेट? आई गिव द ऑप्शन, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके बाद पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ ये सारी चीजें। तो which भी स्टेट हैज डन दिस? टेक अ फ्यू सेकेंड एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। ओके, आई एम होपिंग कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी होगी। सो रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर? उत्तर प्रदेश। इट हैज बीन डन बाय द विच गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उन्होंने बोला है कि गंगाटिक डॉल्फिन इज अ स्टेट एक्वाटिक एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। तो जैसे टाइगर न्यूज में है, एलिफेंट न्यूज में है, डॉल्फिन न्यूज में है, ठीक है। सो इवन द वन मोर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग एनिमल का ही मुझे याद आ रहा है अभी, कॉल्ड नीलगिरी नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। नीलगिरी थार, इफ दिस क्वेश्चन हैज बीन नीलगिरी थार प्रोजेक्ट, अब वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है ये? विल बी द ऑप्शन, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। टेक अ फ्यू सेकेंड एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। टेक अ फ्यू सेकेंड एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। नीलगिरी थार प्रोजेक्ट जो कि न्यूज में है इज एसोसिएटेड विद व्हाट? किससे एसोसिएटेड है? तो रिमेंबर नीलगिरी थार प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज में है, इट इज एसोसिएटेड विद द तमिलनाडु। किससे एसोसिएटेड है ये? तमिलनाडु से क्या ये एसोसिएटेड है? नीलगिरी थार प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा? तमिलनाडु में है, आपको नीलगिरी थार प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। यस, तो ये सारी जो न्यूज है जो अभी हमने डिस्कस की है, ऑल दिस न्यूज इज रिगार्डिंग विद योर एनिमल्स। जो भी न्यूज में हमें मिले हैं वो सभी एनिमल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है जिसके बारे में बात करते हैं, जनरल जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा, ठीक है, जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा,
ठीक है, बॉन्ड बिल्डर ये एक इंश्योरेंस है। पहले तो बीमा का मतलब ऑब्वियसली इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ना बात समझो मेरा, क्या होता है ना, बहुत बार इंडिया में ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट ओनर होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट के ओनर होते हैं, ठीक है, वो ना आपसे पैसे ले लेते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बस, हाँ, कि घर खरीदना है, यू वांट टू बाय द हाउस, घर खरीदना है आपको, और एक प्रोजेक्ट का ओनर है, ठीक है, कोई भी एक प्रोजेक्ट का क्या आपका ओनर है, वो खरीदना है घर। तो आप गए उसके पास, ठीक है, एंड यू पे हिम लेट्स से 10 लाख रुपए आपने उसको दे दिए। आपने बोला है हाँ भाई मुझे घर यहाँ पे खरीदना है, तो आप बता दो, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट ओनर आपको बोलता है हाँ सर आप पैसे दे दो, मैं जैसे 1 साल में आपको बना के दूँ, विद इन 1 ईयर आपका जो घर है वो बन जाएगा, ठीक है, प्रॉपर। तो बट लेकिन क्या होता है ना, 1 ईयर का दे कैन समटाइम्स हैपन कि भाई 5 साल हो जाते हैं फिर भी घर नहीं बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस थिंग विल बी हैपन विद द कस्टमर। अब बहुत बार क्या होता है, हमने लोन उठा रखा होता है बैंक से, तो हमारा लोन तो पे करना ही है, लोन तो नहीं रुकता है, लोन तो हम पे करके रहते हैं, लेकिन घर तो हमें अपना मिलता है नहीं है। तो हमेशा ये जो प्रोजेक्ट ओनर होते हैं, और बहुत बार जो प्रोजेक्ट होते हैं वो टाइम पे कंप्लीशन नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है ना, बहुत बार जो लोग होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। खास करके अगर आप किसी अदर प्लेस से हो, मतलब जैसे यू आर फ्रॉम सम अदर स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, एंड आप ना क्या कर रहे हो, वहाँ आप अदर स्टेट से हो, एंड किसी अदर मतलब जैसे आप महाराष्ट्र से हो और आप ना जैसे उत्तर प्रदेश में घर ले रहे हो, तो वहाँ पे यू आर नॉट अवेयर कि वो प्रोजेक्ट ओनर कैसा है, वो आपको पे करेगा नहीं करेगा, ठीक है, या फिर कंप्लीशन टाइम पे कंप्लीशन करके देगा या नहीं कर लेगा। इस तरीके से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस घर के बारे में मामले में बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एनी एनी प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लो आप, कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है, ब्रिज बनाना है या ब्रिज बनाना है, कुछ बनाना है, तो वहां पर भी क्या होता है ना, डिले इज वन ऑफ द रीजन। टाइम डिले बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो फिर टाइम डिले से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा बॉन्ड, ऐसी स्कीम, ऐसी इंश्योरेंस स्कीम जो आपको सिक्योर करेगी, आपको क्या करेगी, वो क्या करेगी, सिक्योर करेगी कि भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ डिले होता है, कुछ भी होता है, तो हम क्या करेंगे, आपका इंश्योरेंस उतार के रखेंगे, ताकि अगर प्रोजेक्ट डिले भी हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, आपको इंश्योरेंस है, और तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, इंश्योरेंस के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए जो श्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है, वो किस बैंक द्वारा दे हैव बीन लॉन्च, कौन सा बैंक है जो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया उस बैंक में, ठीक है। तो आई विल गिव द ऑप्शन, वेदर इट इज एसबीआई का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सी बैंक होगी जो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनके लिए जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा उन्होंने लॉन्च कर दी होगी, गेस कौन सी बैंक होगी, ये व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कौन सा बैंक होगा? इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैंने और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया है। रिमेंबर दिस इज अ पर्टिकुलर स्कीम विच इज लॉन्च बाय द एसबीआई। कौन यहाँ पर स्टैंड करता है, एसबीआई द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है, लॉन्च है। आई होप आप में सबको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब समझते हैं, देखो सेकेंड चीज समझो आप यहाँ पे, अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर यू, क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्लीन नोट पॉलिसी किसके द्वारा क्या हुई है, लॉन्च की गई है? बिल्कुल समझो, whether it is launched by the Bank of India, it is launched by the RBI itself, it is launched by the Ministry of Finance, it is launched by the let's say SBI, किसमें, इन चारों में से किसके द्वारा क्लीन नोट पॉलिसी जो है लॉन्च की गई है, ठीक है। हु हैज लॉन्च दिस क्लीन नोट पॉलिसी, है क्लीन नोट पॉलिसी किसके द्वारा क्या गई है, लॉन्च की गई है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रिमेंबर दिस क्लीन नोट पॉलिसी, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द RBI. Okay, who has launched this particular clean note policy? This clean note policy has been launched by the RBI. RBI द्वारा ये पर्टिकुलर पॉलिसी लॉन्च है। कोई बताएगा मुझे किसके रिगार्डिंग है? थोड़ा सोचो, सोच के बोलो मुझे, किसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर ये स्कीम होगा?
आरबीआई द्वारा, आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव लिया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम? यस, आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगी। ठीक है, तो जो भी बैंक है, जो भी बैंक है, ठीक है, बैंक ने क्या किया, 2,000 रुपए की जो डिनोमिनेशन है, 2,000 रुपए का जो नोट है, अगर डिनोमिनेशन है, उसको आरबीआई द्वारा अभी कैंसिल किया गया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत इसको क्या क्या कैंसिल किया गया है, तो वो किस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया था? एज ए क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत किया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर अगर वो पूछते हैं तो मैक्सिमम एक्सचेंज लिमिट क्या थी, तो उसको भी याद कर लेंगे। 20,000 रुपए की क्या थी मैक्सिमम एक्सचेंज लिमिट, जो है आरबीआई द्वारा सेटअप की थी। ठीक, अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ही ये सारी चल रही है। ठीक है ना, इसको भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले ना। सेकेंड थिंग जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, दैट आल्सो यू नीड टू बी रिमेंबर। ठीक है, कौन सा? द फर्स्ट फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसे टू एक्सेप्ट आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर फॉर प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट, जो प्रीमियम के पेमेंट्स है, ठीक है, जो प्रीमियम के पेमेंट्स है आपके, उस प्रीमियम के पेमेंट में, प्रीमियम के जो पेमेंट है उसमें आरबीआई का कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाइल पेइंग द पेमेंट, प्रीमियम का पेमेंट। रिमेंबर दिस इज वेरी कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, और न्यूज में बहुत ज्यादा था, तो लोग, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमोट भी किया, सपोर्ट भी किया। Yeah. Now, and who is Ben that particular insurance company? This is nothing but a Reliance General Insurance Company. Reliance General Insurance Company. This is nothing but a Reliance General Insurance Company. ठीक है, Reliance General Insurance Company है। उनका जो है पर्टिकुलरली दिस आई कैन से इनिशिएटिव है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का पर्टिकुलर क्या आपका इनिशिएटिव है, उनको दे बिकम द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी फॉर द प्रीमियम पेमेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। इवन वन मोर थिंग आपको पता होना चाहिए, ये इसके बारे में मैंने बोला था आपको कि भारत का पहला इंश्योरेंस कंपनी, भारत का पहला, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जिसने ने डायबिटीज पेशेंट के लिए, ये जो डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए इंश्योरेंस निकाला था। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट के लिए इंश्योरेंस निकालने वाला कौन सा भारत का जनरल इंश्योरेंस कंपनी था? सोचो। इसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट टाइम। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप देखोगे डायबिटीज के पेशेंट देखोगे, तो बहुत ज्यादा जो यंगस्टर्स है हमारे, वो यंगस्टर डायबिटीज के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग, इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर, इन ऑर्डर टू टैकल दोस थिंग, ठीक है, बजाज अलायंस, ठीक है, जो बजाज लाइफ इंश्योरेंस है, ये दैट बजाज अलायंस, बजाज लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब देखो ये जो लेक्चर है, जैसे मैंने बोला है कि इस लेक्चर का मेन मोटो ही हमारा है रिवीजन। अपना मेन मोटो अगर रिवीजन है, और हम जो फोकस कर रहे हैं, तो रिवीजन के ऊपर अगर हम फोकस कर रहे हैं, तो आपको जो है ये जो सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हमने इससे पहले डिस्कस करके रखी है, लेकिन आपको वन स्ट्रोक, वन सिंगल लेक्चर में ये सारी चीजें मिल रही है। तो आप जो है अच्छे से इसको नोट डाउन करते रहिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसको बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। यस, मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वन नेशन, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म
फॉर डॉक्टर्स, फॉर द डॉक्टर्स। इट हैज बीन लॉन्च बाय होम, किसके द्वारा ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च है, ठीक है। यहाँ पर मतलब वर्ड दे आर गोइंग टू डू कि जो भी आपके डॉक्टर्स है, ठीक है, डॉक्टर्स को क्या मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा, डॉक्टर विल रिसीव वन यूनिक नंबर, ठीक है। और जो भी यूनिक नंबर होगा, उस यूनिक नंबर से वो पर्टिकुलर डॉक्टर को लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस, ठीक है, टू प्रैक्टिस द डॉक्टरशिप इन एनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। फिर वो उस लाइसेंस की इस्तेमाल, यूनिक नंबर मिलेगा, उस यूनिक लाइसेंस का उसका लाइसेंस बनेगा, और फिर वो बाहर के कौन से भी कोने में जाके उसकी जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है वो क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, देखिए वन नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये कौन से डॉक्टर द्वारा पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है, हु हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर द यूनिक नंबर। Remember, it has been launched by the very famous, that is the National Medical Commission. This particular platform is launched by the National Medical Commission, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने उनके द्वारा ही इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को क्या किया है, लॉन्च किया गया है, ताकि इन्होंने क्या बोला है कि सब जो डॉक्टर होंगे उनको एक यूनिक नंबर मिलेगा, और इस यूनिक नंबर के ऊपर है, वो जो यूनिक नंबर होगा, ठीक है, तो वो यूनिक नंबर के ऊपर फिर लाइसेंस इशू किए जाएंगे, और फिर डॉक्टर जो है ऑल अक्रॉस कहीं पे भी जाके वो जो प्लेटफॉर्म से चला पाएंगे, अपना जो भी प्रैक्टिसेस है वो क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे ऑल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच कंपनी हैज अ पार्टनर विद, विच कंपनी हैज अ पार्टनर विद टाटा प्ले फाइबर, Tata Play Fiber. Which company is partner Tata Play Fiber? What is launched in order to launch India's first Wi-Fi i6. India's first Wi-Fi i6, ठीक है, जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किस कंपनी ने मिलके, कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने मतलब टाटा प्ले फाइबर के साथ मिलके इंडियाज फर्स्ट वाईफाई 6 हैज बीन लॉन्च, ठीक है। Remember, it is again very much important company, and that company is उसका नाम क्या है, नोकिया, ठीक, किसके साथ, टाटा प्ले फाइबर प्लस नोकिया, टाटा प्ले फाइबर प्लस नोकिया, इन्होंने मिलकर जो है इंडिया फर्स्ट वाईफाई i6 इस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है, दे हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बोल के रखा था, ओके। नाउ नेक्स्ट, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इफ यू आर अवेयर, कि भाई जो हमारा व्हाट आई कैन से इंटरनेशनल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हम जीपीएस बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है, ठीक है। तो जीपीएस ट्रैकर, ठीक है, एंकलेट के ऊपर लगा के, ठीक है, एंकलेट के ऊपर लगा के उनको मॉनिटर करना, मॉनिटर किसको मॉनिटर करना है आपको, यहाँ पे किसके एंकलेट के ऊपर लगा के मॉनिटर करना है, ठीक है, कि वो पीपल, वो लोग जो जेल, मतलब दे आर अक्यूज, ठीक है, लेकिन वो आउट जेल से बाहर है, ठीक है, आउट ऑन अ बेल, कि जो लोग बेल मतलब जेल में थे वो लोग, ठीक है, अब उनको बेल मिल गई है, बेल में से वो लोग बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो है उनके एंकलेट के ऊपर क्या लगाना है हमें, उनके एंकलेट के ऊपर हमें मतलब जीपीएस ट्रैकर लगाना है, ताकि वो कहीं पे भी घूमेगा, एंड दैट इज अनरिमूवेबल बाय द वे, ठीक है, दैट इज अनरिमूवेबल, कितना भी कोशिश कोई भी कर ले उस चीज को रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये करने का स्टेटस एक्ट है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, बल्कि दो ऑप्शन, गुजरात, पंजाब, JNK, लद्दाख, बोलो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा जिसने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया होगा, कि जो भी इंसान बेल के ऊपर बाहर है उनके एंकलेट्स के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाएंगे, एंड अगर वो घूमते हैं यहाँ वहां तो क्या करेंगे, हम ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे। रिमेंबर, दिस हैज बीन पर्टिकुलर इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है,
इस इनिशिएटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बेल क्या होती है, जो लोगों को टेम्पररी राहत देती है, ठीक है, कि थोड़ी देर के लोग क्या करेंगे, बाहर आके घूम सकते हैं, जो भी उनका कुछ काम होगा तो दे कैन अटेंड दोस थिंग्स, ठीक है। चलो, आई होप आपको जो है चीजें क्लियर हो रही हैं। ये चीजें हमने इससे पहले भी आपके साथ मिलके डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है विशेष। हम्म एक प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है आपका, विशेष प्रोग्राम। व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट? विशेष प्रोग्राम इज अ रिटेल बैंकिंग program. Yeah. Retail bank. Vishesh is the one retail banking program specifically for rural and semi-urban area. Specifically for rural and semi-urban area. Okay. Retail banking program है specifically for rural and semi-urban areas. ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ये विशेष प्रोग्राम। एंड अगेन इसके बारे में इसको भी डिटेल में पढ़ना है, मैं डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में हमारे, ठीक है। आपको बोलना है कि कौन से बैंक का पर्टिकुलर प्रोग्राम है। एसबीआई का प्रोग्राम है ये, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, एक्सिस बैंक का है, या कोटक का है। ठीक है, फ्यू थिंक एंड ट्राई टू मार्क, ठीक है। रिटेल बैंकिंग प्रोग्राम, थोड़ा सोचो इसके बारे में, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है आपके अर्बन एंड से मतलब रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में जो है इसको लॉन्च किया गया है। दैट इज विशेष प्रोग्राम। तो कौन से बैंक का ये विशेष प्रोग्राम होगा? ओके, ठीक है। तो रिमेंबर इट्स नथिंग बट द बैंक ऑफ आपका एचडीएफसी। दिस इज पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च बाय द एचडीएफसी। एचडीएफसी द्वारा जो है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आई होप आपको क्या होगा इस चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हमने जो है स्पेसिफिकली एक चीज और एक नोटिस की थी, मैंने बोला था सीवीवी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीवी? बोलो, सीवीवी का फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो उनके लिए मैं लिखता हूँ, कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। ओके, तो सीवीवी का फुल फॉर्म ही क्या है? सीवीवी का फुल फॉर्म ही ये है, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। तो सीवीवी, सीवीवी फ्री, सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर। ओके, सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर launched by whom? व्हाट इज सीवीवी फ्री? आप सबको पता होगा, कार्ड होता है ये, कार्ड के बैक साइड के ऊपर आपको यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, अरे जो सीवीवी नंबर होते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसको फ्री मतलब ऐसा कार्ड जिसके ऊपर सीवीवी नंबर ही ना हो, एंड नॉट इवन अ सीवीवी नंबर। ऐसे बहुत सारे कार्ड्स भी अभी आ रहे हैं जहां पर कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है। सो दैट हैज बीन लॉन्च बाय होम। कौन सा वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर वहां पे आपको लगाया जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर द सीवीवी फ्री जो आपका फीचर है, ठीक है, सीवीवी फ्री फीचर है, वो कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन से इसमें लगाया जाएगा? इट हैज बीन बाय द वीजा। कौन सी वो कंपनी जहाँ पर ये होगा? वीजा जो है, ठीक है, वीजा द्वारा जो है पर्टिकुलरली ये चीज की जाएगी, ठीक है। वीजा जो कार्ड है, वीजा जो कंपनी है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर कार्ड क्या हुआ है आपका, लॉन्च हुआ है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ये भी मैंने डिस्कस आपके साथ करके रखा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैंने एक चीज बोली थी आपको, इफ यू रिमेम्बर, इंडिया फर्स्ट बैंक, इंडिया फर्स्ट बैंक टू relocate, India's first bank to relocate from Mauritius, Mauritius
डोमिसाइल फंड टू गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया है। जो मॉरिशस डोमिसाइल फंड है, वहां पे उन्होंने अपने जो ऑपरेशन है उसको बंद किया है, और वहां से हटके जो गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया है वहां पर उन्हें क्या किया है, रिलोकेट किया है। तो ऐसे करने वाली कौन सी बैंक है, वेरी फेमस बैंक, उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है उसको कर रहे थे मॉरिशस जो फंड रिलोकेट करा है। क्या है, रिलोकेट करके वो कोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हो लोग, यस, कौन सी बैंक की जो कर नहीं पा रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। दे आर भाई, कोटक महिंद्रा बैंक जो है उनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, आई होप आपको ये चीज भी मतलब इसके बारे में भी हमने पहले भी आपको समझाया था। ठीक है, आई होप रिवीजन में क्या हो रहा है ना, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको रिवीजन भी लगने हैं कि लग रही है रैम डैम। ठीक है, बट हाँ, नॉट ट्रू, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, रिवीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज रिवीजन इज द की। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, कि 82 मिलियन, 82 मिलियन डॉलर, 82 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया गया है। लोन भी बोलूंगा या फिर फंडिंग की गई, 82 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है। किसके लिए फंडिंग हुई है, किसके लिए फंडिंग है, पर्पस क्या फंडिंग का, फंडिंग है टू प्रिवेंट इंडिया, prevent India from prevent India from zoonotic disease। ये zoonotic disease है, जो भी zoonotic disease है, ठीक है, वहां से प्रिवेंट करना है। तो 82 मिलियन का फंडिंग हुआ है टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम द जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब क्या है, कभी जूलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है, कोई साइंस सुना तो होगा जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होती है उनके बारे में वहां पे हम स्टडी करते हैं। तो जो जूनोटिक एनिमल्स होते हैं, तो उन जूनोटिक एनिमल्स को स्टडी करना है, उनकी जो बीमारियां फैलती है उसको स्टडी करना है। अब उस एनिमल्स की जो जूनोटिक डिसीजेस होंगे, तो उनसे क्या करना है, हमें खुद को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द जूनोटिक डिसीजेस, कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा जिसने फंडिंग दी है इंडिया को, अभी तो ऑप्शन ऐसे गिवन बाय द डब्ल्यूएचओ की फंडिंग है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, आईएमएफ की फंडिंग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग है, कितनी है, think and try to mark the credence। इसके बारे में सोचो, क्या, एंड ट्राई टू मार्क योर credence। कौन होगा, जैसे दो नॉट डिसीज में आपको अभी आपको एक मिल जाएगा, जैसे बहुत सारे लंपी स्किन डिसीज आया था, एनिमल को हो रहा था लंपी स्किन वाला, ये भी आई कैन से अभी बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, ये फंडिंग ऑब्वियसली आईएमएफ तो बिल्कुल नहीं देगा, एशियन बैंक भी नहीं देगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है एज डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड, डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक किसका होगा। रिमेंबर, बहुत लोगों ने डब्ल्यूएचओ मार्क किया हुआ, आई एम श्योर, बट इट इज नॉट डब्ल्यूएचओ। कौन है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक हैड डिसाइडेड दैट वी विल प्रोवाइड 82 मिलियन डॉलर का फंडिंग, ठीक है, टू इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटिंग देमसेल्फ फ्रॉम जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज से बचने के लिए हम जो है इंडिया को क्या करने वाले हैं, फंड करने वाले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो समझो, एक और एक याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट, हाँ, इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड, इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड, इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड which focused on, India's first mutual fund which focused on defense sector,
something very unique question. India's first mutual fund which focus on the defense sector has been launched by whom? किसके द्वारा ये launched है? किसके द्वारा ये launched है? Is there any idea? Anyone who has any idea about it? हाँ, इसको ना डिस्कस किया है हमने, इस चीज को डिस्कस किया है। बस हाँ, आपको याद आना चाहिए। आपको कितना याद आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसलिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि बच्चों रिवीजन किया करना है, बिकॉज रिवीजन ही आपको रिजल्ट लेके लाएगा। कंटेंट तो मिलता रहेगा, दुनिया भर के लोग आपको कंटेंट देते रहेंगे, लेकिन जब तक उस कंटेंट का एनालिसिस नहीं करते, जब तक उस कंटेंट में आप जोर नहीं डालते, तब तक रिवीजन नहीं लगाते, तब तक वहां पे रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कैन यू अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा है? किसको पता है कौन, व्हाट इज द आंसर? यस, याद करो, व्हाट इज द राइट आंसर? एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एचडीएफसी की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके द्वारा जो है ये पर्टिकुलरली इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की, उन्होंने ये सारी चीजें क्या की है, देखी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मुझे बोलो एक पर्टिकुलर नाम का भी बहुत फेमस हुआ था ये, जोमैटो यूपीआई। जोमैटो बहुत फेमस हुआ था, जोमैटो यूपीआई। जोमैटो क्या है ना, क्या हुआ था वो भी समझ लो। जोमैटो द्वारा एक किसी एक बैंक के साथ, जोमैटो ने किसी एक बैंक के साथ टाइप किया था फॉर व्हाट, टू इंट्रोड्यूस यूपीआई सर्विसेज। यूपीआई सर्विसेज जोमैटो की यूपीआई सर्विसेज है के उसको लॉन्च करने में किस बैंक द्वारा इसको हुआ है? जोमैटो हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन यूपीआई सर्विस। किस बैंक के साथ जो जोमैटो ने टाइप किया है, कोलैबोरेशन किया है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस देयर ओन यूपीआई सर्विसेज? आई गिव द ऑप्शन, एसबीआई, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कौन इनमें से कौन होगा? जोमैटो यूपीआई। आई होप आप लोगों में से कोई बंदे होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, remember what is the correct answer? It's none other than the correct answer is the ICICI. Okay, so ICICI Bank and Zomato, they have both decided that they will launch the one particular platform जहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, in that particular platform वो टाइप करेंगे एंड जो भी जोमैटो यूपीआई सर्विसेज है वो क्या हो जाएंगी, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन ये भी जो आपका चीज है या फिर ये भी जो आपके न्यूज है वो हमने कवर की है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने इससे पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया है, आपको मुझे बताना है कि भारत में, ठीक है, भारत में एक पर्टिकुलर हमने ना मिनिस्ट्री है जिनका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, कौन सा? जल दिवाली। जल दिवाली, इसका एक इंपोर्टेंट टैगलाइन भी है, दैट इज वाटर फॉर वुमेन, वाटर फॉर वुमेन एंड वुमेन फॉर वाटर। ये इनका इनिशिएटिव है। अगेन वन मोर इनिशिएटिव, एक तो जल दिवाली इनिशिएटिव है और उसमें वो क्या डिस्कस करते हैं, वाटर फॉर वुमेन एंड वुमेन फॉर वाटर। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है, दिस इज द वन कैंपेन, दिस इज अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, दिस इज अवेयरनेस कैंपेन जो कि हमने अमृत इनिशिएटिव के अंदर चलाया है। दिस हैज बीन अ कैंपेन लॉन्च अंडर द अमृत इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है दैट इज अ जल दिवाली कैंपेन। ठीक है, जल दिवाली कैंपेन, दैट इज वाटर फॉर वुमेन
एंड वुमन फॉर वाटर जो हमने अमृत इनिशिएटिव के अंतर्गत लॉन्च किया गया है वो किस मिनिस्ट्री का होगा? I'll give the hand for you. मतलब वहां पे ना स्पेसिफिकली हमारा टारगेट क्या है कि जो भी लाइवलीहुड मिशंस है, जो भी आपके विलेज एरियाज है, जो भी अर्बन एरियाज है, वहां पर यू डोंट नीड टू बी हैव अ इशू ऑफ द वाटर। ठीक है, तो रिमेंबर हु हैज बीन लॉन्च दिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का पर्टिकुलर प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का क्या पर्टिकुलर प्रोग्राम है? जल दिवाली, वाटर फॉर वुमन एंड वुमन फॉर वाटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, इसके बारे में बातचीत हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है। नेक्स्ट सवाल, पेंशन इंडेक्स जो अभी रिलीज किया गया था, वन फेमस इंडेक्स जिसके बारे में मैंने बोला था आपको, पेंशन इंडेक्स बहुत अभी फेमस हुआ था। पेंशन इंडेक्स जिसने ना दुनिया भर के 47 कंट्रीज को रैंक किया गया था। दुनिया भर के कितने कंट्रीज थे वहां पे रैंक? दुनिया भर के टोटल 47 कंट्रीज जो है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या थे? रैंक थे। पेंशन इंडेक्स के अंतर्गत वो क्या होते? रैंक हुए थे। और स्पेसिफिकली उस इंडेक्स में क्या बोला गया था कि दुनिया भर के मतलब कौन सा वो कंट्रीज है जहाँ पर से पेंशन के बारे में, रिटायरमेंट की अब तक सोशल सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड के मामले में सबसे ज्यादा टेक केयर की जाती है। दिस पेंशन इंडेक्स स्पेसिफिकली पब्लिश्ड बाय सीएफए, सीएफए इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा एक पर्टिकुलर जो पेंशन इंडेक्स है दैट ईपीआर के लिए पब्लिश की जाती है। ठीक है, इसमें भी अगर आप पर्टिकुलर देखो तो टोटल 47 कंट्रीज पार्टिसिपेट की गई है। रैंक 1 मतलब टॉप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पेंशन इंडेक्स किस कंट्री द्वारा किया गया है? तो ये भी मैंने बोला था वेरी फेमस कंट्री दैट इज नेदरलैंड। नीदरलैंड द्वारा जो है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया गया है। क्या पता कुछ आउट ऑफ 40 कौन से इंडिया का हमारे सारे भारत का रैंक कितना होगा आउट ऑफ? रिमेंबर आउट ऑफ 47 इंडिया रैंक 40, इंडिया का रैंक 45 इज द इंडिया का रैंक आउट ऑफ 40। ये बात के बारे में हमें डिस्कस करना था। थर्ड मैंने आपको बोला था अपर आईडी, ये भी मैंने इसके बारे में आपको बोला था। अपर आईडी का फुल फॉर्म भी मैंने बोला था, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, अकाउंट अपर आईडी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट अपर आईडी इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर है। Remember, this is something regarding with the education system in our country. पहले बात तो ये है regarding हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम इसके रिगार्डिंग हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसके बारे में? तो हम बोल रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को, जो हमारा स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसको एक आईडी दिया जाएगा, ठीक है, और वो आईडी कितने दिन का होगा? टोटल 12 दिन का आईडी। आईडी क्या है? और उस आईडी में उस स्टूडेंट की जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, whatever there is a academic qualification of the student का, academic qualification of the student, ठीक है, और उसका जो क्रेडिट स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, क्रेडिट स्कोर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, वो सारा आईडी में दिया गया एवरीथिंग व्हाटएवर द एडिक। जैसे क्या होता है समझो, अगर आप बैंक में जाते हो तो लोन मांगने जाते हो तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। तो आपका क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है कि भाई ये बनता है कि पास हिस्ट्री क्या, इकोनॉमिक की पास हिस्ट्री क्या हुई है, इसके बारे में वहाँ तरीके से
तो वहां पर भी एक ही मतलब करते हैं। तो वहां पर भी इफ यू जस्ट सबमिट योर अपर आईडी, तो उससे जो है आपके सारे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगे, तो आपके स्कोर्स होंगे सारे के सारे जो आंकड़े होगा वो आपके पता चल जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इवन दिस इज यूनिवर्सिटी व्हिच हैज ऑफ दिस अपर आईडी है तुम्हारे पास हो अपर आईडी जो अपर आईडी ये जो आपका इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसको ना अपर आईडी को ये भी याद को बोलता है एजू लॉकर, पर्टिकुलरली आपके साथ एजू एजुकेशन लॉकर इसको होता है। एजू लॉकर इज नथिंग बट अ एजुकेशन लॉकर। ठीक है ना, अब ये जो कार्ड होता है अपर आईडी का जो कार्ड होता है वहां पे ना दे आल्सो यूजिंग लॉगिन। अब ये जो कार्ड होगा कार्ड होगा ये लॉगिन होगा, तो जो लॉगिन होगा कैन बी हेल्पफुल। स्टूडेंट जो है अपना आधार कार्ड जो होता है ना अपना, तो आधार कार्ड का नंबर, ठीक है, वो भी उससे भी मोबाइल नंबर, इवन मोबाइल नंबर कैन बी यूज इन ऑर्डर टू लॉग इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो उससे भी जो है स्टूडेंट का कार्ड क्या हो जाएगा अपना चल जाएगा, अपर आईडी उससे भी क्या होता है आपका चलता है। ठीक है, चलो आई होप यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स। ठीक है ना, ये अपर आईडी के बारे में था, तो आपको इसके बारे में डिस्कस हमने कर रखा था। आई होप अभी आपने अवेयरनेस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने ना ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ऑफिशियल मैस्कट फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अनाउंस किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मैस्कट? तो जो मैस्कट अनाउंस किया गया है उस मैस्कट का नाम क्या है? ठीक है, जो आईसीसी द्वारा ये पर्टिकुलर मैस्कट था उसका जो अनाउंसमेंट हुआ था उसका नाम क्या था? ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको इससे पहले भी समझाया था व्हाट इज द मैस्कट। वहां पे कौन थे? वहां पे दो पर्टिकुलर था, एक था ब्लेड्स और एक था टोंक, ब्लेज एंड टोंक। ठीक है, कैन टेल मी इसमें से ब्लेज में से मेल कौन था, फीमेल कौन था इन दोनों में से? हु इज अ मेल एंड हु इज अ फीमेल? एनीबॉडी? तो रिमेंबर यहाँ पे जो ब्लेज है आपका, दैट ब्लेज इज अ फीमेल। ब्लेज कौन है? ब्लेज इज अ फीमेल है। टोंग कौन है इनमें से? हु इज अ टोंग? टोंग इज अ मेल। एंड वो इफ यू लुक एट द उनके सिनेरियो, तो जो मेल था मतलब टोंग था, इज डूइंग अ बैटिंग। वो किस में रिप्रेजेंट किया था? बैटिंग करते हुए दिखाया गया था। एंड जो ब्लेज है जो कि फीमेल है वो क्या करते दिखाया गया था? दे आर डूइंग अ बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसे वर्ल्ड कप अगर आप देखोगे तो उसमें जो है दिस पर्टिकुलर मैस्कट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैस्कट होता है। एंड वो पर्टिकुलर मैस्कट जो है इस तरीके से उसका ऑफिशियल मैस्कट जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट इसके बारे में मैंने इसके पहले भी बोला था, दैट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट फायर सर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन की जो मीटिंग हुई है वो भारत के किस राज्य में हुई है? भारत का कौन सा वो राज्य है जहां पर ये पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी? ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था दिस मीटिंग हैज बीन हैपेंड, कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। जो फोरम है उसका जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ था? आपका उत्तराखंड में ये पर्टिकुलर क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था। अगेन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तराखंड में ये पर्टिकुलर मीटिंग किया गया था। ठीक है, यहाँ पर टोटल 30 देशों द्वारा क्या किया गया था? पार्टिसिपेशन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, सो आई कैन से लेट्स गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। अभी आपको देखोगे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द की
तो मैंने ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे टॉपिक जो है रिवाइज करवाए आपको आज के दिन। अगर आपको ये रिवीजन का जो सीरीज है ये भी पसंद आ रहा है तो मुझे बताना, ताकि मैं फ्रिक्वेंटली जो है रिवीजन सीरीज भी आपके लिए लेके आ जाऊं, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हुआ करे। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू रिक्वायर्ड रिवीजन के मोर लेक्चर्स और नॉट। ठीक है, डू मेंशन मी। थैंक यू सो मच।